नमस्ते दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और यह पर्व जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण धरती पर हुआ था और इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही मुरली मनोहर के निर्मित व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहने वाले साधकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में निहित है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के एक दिन पहले केवल एक ही समय भोजन करते हैं। व्रत वाले दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद भक्त पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्ति होने के बाद व्रत का पारण करने का संकल्प लेते हैं। कुछ कृष्ण भक्त केवल रोहिणी नक्षत्र या फिर मात्र अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी मध्य रात्रि के समय व्रत का पारण कर लेते हैं। संकल्प अष्टमी तिथि को प्रातः काल के समय लिया जाता है और संकल्प के साथ ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा निशिता काल मुहूर्त में की जाती है। वैदिक समय गणना के अनुसार निशिता काल मध्य रात्रि का समय होता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है और घर घर में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें संतान थे, जिन्होंने कंस का वध किया था। साल 2024 में इस बार 26 अगस्त सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और सभी वैष्णव जन या सामर्थ्य संप्रदाय के लोग या गृहस्थ जन केवल इसी दिन अष्टमी का पर्व मनाएंगे। इसी एक दिन व्रत रखेंगे। व्रत के अगले दिन दही हांडी का पर्व मनाया जाता है, तो 27 अगस्त मंगलवार को दही हांडी का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के शुभ योग में हुआ था, तो 26 अगस्त सोमवार को रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगी दोपहर 3:55 से और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति होगी 27 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:38 पर। 26 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:53 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:36 से लेकर 3:09 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप राहु काल के प्रारंभ होने से पहले पहले कर ले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त सोमवार की रात 12 बजे से 12:45 तक। आप इस समय भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें, नई बांसुरी अर्पित करें, उन्हें दूध बतासे का भोग लगाएं। इस दिन रात के समय एक नन्ही शिशु को जन्म जिस तरह दिया जाता है, उसी प्रकार उन्हें स्नान कराकर श्रृंगार कराया जाता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी श्रृंगार कराया जाता है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो आप अगर ले आना चाहें तो आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को घर ले आकर उनकी सेवा करने का संकल्प भी ले सकते हैं। जिसके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। व्रत पारण अगले दिन 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:11 से लेकर 11 बजे तक किया जा सकता है। आप इस दिन शुभ मुहूर्त में पारण करने से पहले एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य कर ले। भगवान को भोग लगाए और उसके बाद खुद अन्न ग्रहण करके व्रत का पालना कर सकते हैं। एक बात का ध्यान आप सभी भक्तों को रखना चाहिए, जो लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं, इस दिन उपवास रखते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की छठी भी मनानी चाहिए। जो लोग
लोग ऐसा करते हैं उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। किसी घर में बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है। मान्यता है इस दिन षष्ठी देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए आज के दिन यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद छठी वाले अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को एक बार फिर से स्नान करा के श्रृंगार करके उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगाकर छठी का पर्व मनाया जाता है। क्योंकि इस बार 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, इसलिए कृष्ण भगवान की छठी 1 सितंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। आप इस दिन उपवास रखें, भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजन अवश्य करें। इस दिन आप किसी छोटे बालक को उपहार के में वस्त्र या कुछ भेंट भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।